खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए। हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 256 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पादरी हनूक हक साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शहजाद अंसर साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर शहजाद अंसर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। बुज़ुर्ग आसमानी बाप, हम तेरे पाक रूह को वेलकम करते हैं ताकि हमारे जहनों को खोल दे, ताकि हिकमत से भरे और हम में से हर एक जितनी गुफ्तगू आज की जाए वो सब की सब तेरे लोगों के लिए, हमारे नाजरीन के लिए और उन सब के लिए जिन तक ये गुफ्तगू जिस भी वसीला से, जिस भी ज़रिया से पहुँचती है, बाइस बरकत हो। हमें किताब मुक़द्दस में से सीखने, सिखाने और ख़ुसूसन एक दूसरे के लिए बाबरकत और बाइस बरकत बनाने के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। आज की सारी गुफ्तगू में हमें से हर एक की रहनुमाई कर, ताकि तेरे कलाम के वसीला से हम एक दूसरे के लिए और हमारे नाजरीन के लिए बाइस बरकत हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 24वां बाब 41वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक 53वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। जब मारे खुशी की उनको यकीन न आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थीं जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझें, और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो, और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास न मिले इस शहर में ठहरे रहो। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया, और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए, और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता 2 एपिसोड इस पे किए जा चुके हैं, और आज तीसरा और आखिरी एपिसोड जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। मेरा ईमान है जिस तौर से गुज़श्ता प्रोग्राम्स आपके लिए बड़े बाबरकत रहे, आज का ये प्रोग्राम भी आपके लिए बड़ा बाबरकत होगा। आप बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे और खुदा के कलाम में से बरकत पाएंगे। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ पादरी हनूक हक साहब से करेंगे। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे 50वीं आयत में लिखा है, फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। इस ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमाएं। थैंक यू। मुझे इस आयत में 3 बातें नज़र आती हैं जिस पे मैं थोड़ी गुफ्तगू करता हूँ। सबसे पहले ये जगह का नाम बैतनिया, सबसे पहले बैतनिया, और फिर उसमें मैं हाथ उठा के इस पे बात करता हूँ, फिर बरकत कहते हैं। तो बैतनिया छोटा सा कस्बा, लाजर यहाँ का था जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से ज़िंदा किया, और ज़िक्र बैतनिया का बार बार कलाम मुक़द्दस में आता रहता है। उसमें
खुदावंद यीशु मसीह जब ये सारे वाक़यात जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ये सारे यरूशलेम के हैं, यरूशलेम के। और यरूशलेम की तरफ जब खुदावंद यीशु मसीह का शाहाना दाखिला होता है तो उस वक्त हम बैतनिया की जगह से ही पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बैतनिया के नज़दीक जाके तो वहाँ से शागिर्दों को भेजा कि जाओ वो फलां जगह से वो गधा जो है, वो गधी का बच्चा, वो उसे लेकर आना। तो वो बैतनिया ही जो वो जगह थी। अब यहाँ पे भी अभी खुदावंद यीशु मसीह इसके बाद आसमान पर उठा लिए जाने वाले हैं यहाँ से। बेशक हम उसकी तफसील जो है वो तो अमाल की किताब के आगाज़ में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दूसरी बात है, मैं देख रहा था कि उसने अपने हाथ उठा कर उन्हें बरकत दी। किस तौर पर हाथ उठाए? क्या ऐसे किया? ऐसे किया जैसे हम बरकत देते हैं? तो असल बात मेरे नज़दीक बरकत की बात हाथ उठाने में यहाँ ऐसे किया या ऐसे किया, असल बात यह है कि बरकत लेने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के साथ होना ज़रूरी। Praise God. असल बात ये थी कि वो उनके साथ थे, उसकी हुजूरी में थे, वाह वाह, उसकी हुजूरी में थे। मैं इस पे फिर आता हूँ बाद में। पहले बरकत, ये बरकत क्या चीज़ है? बरकत बहुत दफ़ा हम दुनियावी चीज़ों को बरकत समझते हैं। मेरे पास बंगला आ गया, मेरे पास बड़ी गाड़ी आ गई, मेरे पास दौलत आ गई, मेरे पास बैंक बैलेंस आ गया। हम बहुत दफ़ा आज के ज़माने में इन्हीं चीज़ों को बरकत समझते हैं। इवन हमारी दुआएं जो है ना वो इसमें मुक़य्यद हो गई हैं, है ना। हम अपनी दुआओं में ये बातें रखते हैं, रब जी गड्डी वड्डी साड़ी होनी चाहिए। तो ये बरकत नहीं है हमारे लिए। असल बरकत जो है वो है हमारे लिए रूहानी तौर पर बरकत। और रूहानी बरकत ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा जानते हों, उसे कबूल कर चुके हों और हमारा नाम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से किताब हयात में लिखा जा चुका हो। ये है असल बरकत। और यहाँ पे उन्हें जो बरकत दे रहे हैं वो बाहर निकलने की बरकत दे रहे हैं। इससे पहले जो खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ सारी गुफ्तगू करते चले जा रहे हैं, वो इसी के लिए तैयार कर रहे हैं कि तुमने ये बातें देखी, अपनी आंखों से देखी, अपने कानों से सुनी, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं जिंदा हूँ, इसकी गवाही के लिए तुमने जाना है। तो ये बरकत जो है ना, दरअसल वो एक कुव्वत दे रहे हैं, एक ताकत दे रहे हैं उन्हें। उनके पीछे अपना हाथ रखने हैं कि ठीक है जाएं और फतहमंदी से जाएं और फतहमंदी को हासिल करें। ये है दरअसल वो बरकत। अब कैसे लेना है हमने, उसके लिए बहुत ज़रूरी बात जो मैं कर रहा था वो ये है कि उसकी हुजूरी में रहना, उसके हाथों के नीचे रहना, उसकी कुव्वत के मुतलाशी रहना, उसकी बरकत के मुतलाशी रहना। और रूहानी बरकत लें और रूहानी बरकत बांटें। यही है जो हमें खुदावंद यीशु मसीह की रफ़ाकत में मिलता है। वो बाहर ले गया उन्हें, अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो अपने हाथ उठाता है हमारे लिए, चाहे वो ऐसे करता है चाहे ऐसे करता है, लेकिन उसका हाथ हमारे सर पर आ जाना, उसका हाथ हमारे ऊपर रहना, ये हमें डिफेंस देता है, ये हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये हमें कुव्वत देता है, ये हमें ताकत देता है, ये हमें हिकमत देता है, ये हमें दानाई देता है। ये सारी बातें हैं बरकत की। बरकत सिर्फ बड़ी गाड़ी या बंगला बैंक बैलेंस नहीं है, इंतहाई सानवी चीज़ें हैं। जब आपके पास ये बरकत आती है तो वो है ना, सारी चीज़ें तुम्हें मिलती जाएंगी। जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारी ज़िंदगी जुड़ जाती है, जब उसका हाथ हमारे सर पे आ जाता है, तो फिर बरकतें खुलती चली जाती हैं। यही इस छोटी सी आयत में मैं सीखता हूँ। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें जो पाजी साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं, और ख़ास जो बरकत की तरफ इशारा किया है। हमारे यहाँ तो जिसके पास गाड़ी है, घर है और बिजनेस है, पैसा है, उसको कहते हैं बड़ी बरकत मिली हुई है। लेकिन अगर आप मैं गौर करता हूँ अगर इस आयत पे कि जो बरकत खुदावंद यीशु मसीह ने दी, उसके बाद शागिर्दों को हाल क्या हुआ? कोई कैद खाने में है, कोई मारा जा रहा है, किसी को कोड़े मारे जा रहे हैं, किसी को उल्टा स्लीब लटकाया जा रहा है, किसी को एक्स शक्ल की
शक्ल में सलीब दिया जा रहा है। मतलब यीशु मसीह की दी हुई बरकत है ना। फिर अब बरकत को अगर हम कंपेयर करें तो फिर पता चलेगा असल बरकत क्या है। दुख भी बरकत। असल बरकत जो है उसको अगर हम जानना चाहते हैं तो दरअसल जो शागिर्द हैं उनकी ज़िंदगियों को देखें। मसीह की गवाही देने के लिए जब मसीह ने उन्हें बरकत दी है तो उसके बाद उनके साथ हुआ क्या है, उनका हाल क्या हुआ है कि मसीह की खातिर उन्होंने अपने आप को, अपने घर बार को, सब कुछ को तर्क करके सिर्फ और सिर्फ मसीह की गवाही दी है। और इसके लिए कितनी ही सख्तियां झीली हैं और कितनी सौबतें बर्दाश्त की हैं और किस कदर वो मुश्किल हालात में से गुजरे हैं, और इसका अंदाज़ा शायद कोई आज का शख्स उस तरह से नहीं लगा सकता है जिन सख्तियों में से वो गुजरे हैं। बहरहाल ये बरकत उन्हें मिली है और इसको कलाम बरकत कहता है कि वो खुदा के कलाम पर डटे रहे हैं, वो अपनी गवाही पर कायम रहे हैं। ये है हमारे लिए बरकत। अगर आप दुआ करते ही हैं कि जी खुदा हमें बरकत दे, तो इस तरह की बरकत की दुआ करें कि खुदा हमें ऐसी बरकत दे कि हम उसकी गवाही पर कायम रहें और जान देने तक भी हम वफादार रहें, ताकि हम उस ताज को जो हमारे लिए रखा गया है उसको हासिल कर सकें। और उस तरह की बरकत ना मांगे जहाँ आसानियाँ हैं और जहाँ सिर्फ ज़मीनी आसाइशें हैं और जहाँ सिर्फ मादी ज़रूरियात हैं। ये कोई बरकत नहीं है, ये तो अपना वो दुनियावी लालच है। हर बंदा ये, आप देखें अगर मसीह भी नहीं है, अगर आपका ताल्लुक़ मसीह से नहीं, गैर मसीह भी यही दुआ करते हैं ज़मीन पर कि उन्हें ये मिल जाए। फिर आप में और मसीही एक गैर मसीही में कोई फ़र्क नहीं है। सो बहुत अच्छा है, बरकत का जो लॉजिक है वो समझें। मसीह ने जब उन्हें बरकत दी तो उनके साथ बाद में क्या हुआ और वो किस तरह से इस बरकत की वजह से डटे रहे, किस तरह से इनका सामना करते रहे, इस बात को ज़रूर आप स्टडी करें, मुताला करें इन शागिर्दों का जिनको मसीह ने बरकत दी। आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर शहजाद अंसर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। 51वीं आयत में लिखा है, जब उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। रहनुमाई फरमा दें प्लीज़। मैं यहीं से शुरू करूँगा जहाँ पे आपने हमारे नाजरीन जो हैं उनसे जो है वो मुखातब होते हुए उन्हें बताया है कि जब मसीह बरकत देता है तो फिर उनके साथ क्या हुआ। और जिस आयत का भी हम मुताला कर रहे हैं, यहाँ पे मसीह उन्हें बरकत दे चुका है, दे रहा है और आसमान पे। तो जब आपको बरकत मिलती है तो फिर आप ज़माने के साथ क्या करते हैं? जब मसीह आपको बरकत देता है तो फिर आप उसके लिए इस कदर दलेरी के साथ गवाह ठहरते हैं कि जैसा अभी आप वजाहत कर रहे थे। लेकिन जब मसीह की बरकत हमारी ज़िंदगी में आती है और फिर ज़माने के साथ हमें क्या करना है, क्योंकि किताब मुकद्दस ये बयान करती है कि मसीह जब बरकत दे रहा है, यहाँ पे हम पिछली आयत का कॉन्टेक्स्ट जब देखते हैं, बेतनिया के बाहर लेके गया है, हाथ आसमान की तरफ उठाए हैं और उन्हें बरकत दी है। और यहाँ पे मसीह ईमानदारों को, शागिर्दों को बरकत दे रहे हैं और बॉडी ऑफ क्राइस्ट को, अपने बदन को ब्लेस कर रहे हैं। वो हेड ऑफ द फैमिली के तौर पे बरकत दे रहे हैं। और यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली या सरबराह की बरकत जो है वो कलीसियाई तौर पे अगर हम गौर करें, ईमानदारों के लिए गौर करें, तो वो ये है कि वो मसीह का बदन उसके पूरे इख्तियार की बरकत के साथ है। उसने जब उन्हें बरकत दी तो सबसे पहली सूरत हाल ये है कि मुझे और आपको मसीह के बदन के तौर पे उस बरकत को देखना है। और जब मैं और आप मसीह के बदन का हिस्सा हैं, अभी हम बात कर रहे थे हमारे यहाँ बंगला, कोठी, कार जो है उसको बरकत, ये तरक्की है, बरकत नहीं है। क्योंकि खुदा जब आपको दौलत देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। और यहाँ पे आप बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी घरों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन वो इंग्लिश वाला सफ़र भी कर रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो उस तरक्की का हिस्सा फ़र्क है और बरकत फ़र्क है। यहाँ पे हम बरकत की बात कर रहे हैं और बरकत जब आसमान कलीसिया के लिए खोल दिया गया है, अब मसीह यीशु में हमारे लिए आमीन हुई है। अगर हम कोहे इबाल और कोहे गर्जीम पे लानतों और बरकतों का जो खुलासा इस्तिस्ना की किताब में 27 और 28वें बाब में हम देखते हैं जो सुनाया गया, तो उसमें हम देखते हैं कि हर लानत के साथ कहा गया आमीन।
लेकिन जब बरकत की बात करते हैं तो वहाँ पे कहीं आमीन नहीं है। वहाँ पे लिखा है कि तू शहर में मुबारक है, खेत में मुबारक है, और वो सब बातें जब हम तफासील उनकी देखते हैं तो इब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ आगे आकर खुदावंद यीशु मसीह पे वजाहत करते हुए कहता है कि उसी में उन सब बातों के लिए हमारे लिए आमीन भी हुई है। आमीन। सो मसीह के वो वादे जो बरकत के वादे हैं, खुदा के वो सब वादे जिनका ताल्लुक शहर और खेत में मुबारक होने से है, नाजरीन वो सब कुछ जो आपकी ज़िंदगी में है, खुदा ने सारे के सारे वादे आपके लिए, मेरे लिए हाँ के साथ किए हैं, और वो सब के सब वादे मसीह यीशु में हमारे लिए पूरे हुए हैं। और मसीह यीशु ने जब बरकत दी है कलीसिया को और आसमान पर उठाए गए हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीनी बरकत नहीं है बल्कि आसमानी बरकत भी है, क्योंकि हमें एक रोज़ आएगा जब आसमान पे भी जाना है, और ये आसमानी और ज़मीनी दोनों बरकतों का हिस्सा है। हम पैदाइश की किताब 49 बाब में देखते हैं, 25वीं आयत में लिखा है, ये खुदावंद तेरे खुदा का काम है, बाप का काम है, जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समंदर की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। सो ज़मीनी बरकतें और आसमानी बरकतें दोनों हमारे खुदावंद यीशु मसीह में यहाँ कलीसिया यानी मसीह के बदन के लिए जो है वो हम तक पहुँचती दिखाई देती हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब उन्हें बरकत दी है और उसके बाद कलाम में लिखा है कि वो उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया है। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ़ हो कि वो अब आसमान पर मौजूद है, और हमारे लिए भी बड़े ऑनर की बात है, इज़्ज़त की बात है कि हम एक ऐसे मुनज्जी को मानते हैं जो कब्र में नहीं है, जिसकी कब्र आज भी खाली है और वो आसमान पर है, और वो बाप की दाहिनी तरफ मौजूद है और बैठा हुआ है, हमारी शिफात करता है, हमारे लिए दुआ करता है। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई फरमाता है कि वो आसमान पर उठा लिया गया है। बहुत सारे लोगों के ताल्लुक़ से हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि वो आए हैं, अपनी खिदमत का काम किया है, जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। इसके बाद हमें ऐसी भी शख्सियात का ज़िक्र मिलता है, जैसे हनूक का ज़िक्र मिलता है, एलिया का ज़िक्र मिलता है कि उनको भी उठा लिया गया है, खुदावंद यीशु मसीह को भी। लेकिन वो दर्जा, वो मकाम जिसका ज़िक्र हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलता है, वो मकाम, वो दर्जा हमें ना तो एलियाह के साथ मिलता है और ना ही हनूक के साथ मिलता है। सो खुदावंद की तारीफ़ और सिताइश करते हैं कि वो दर्जा सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह को दिया गया है, कि वो अब दाहिनी तरफ मौजूद है और ईमानदारों के लिए शिफात कर रहा है, अपने लोगों के लिए शिफात कर रहा है। हम इसके लिए खुदावंद की तारीफ़ और उसकी सिताइश करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो आप खुदा के कलाम में से सीख रहे थे, जान रहे थे। आगे बढ़ेंगे और हम गुफ्तगू का आगाज़ एक दफ़ा फिर पादरी हनूक हक साहब से करेंगे। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 52वीं आयत में ज़िक्र है, और वो उसको सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। इसकी वजाहत फरमा दें प्लीज़। उसको सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। मैं अभी ये देख रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह अभी आसमान पर उठाए जाने को हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद हुई थी तो उस वक्त भी ये सिजदे का काम जो है वो सामने आता है। हमें चरवाहे सिजदा करते हैं, मजूसी सिजदा करते हैं, वो दूसरे लोग जो उस वक्त शाहिद बने वो भी उसकी हमद करते हैं, उसकी हमद करते हैं। सिजदा बुनियादी तौर पे ये देखें, खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करना, मैं इससे सीखता हूँ अपने लिए भी, कि उसके हुजूर में सर झुका देना। किस तौर पर सिजदा करना है, क्या घुटनों के बल करना है, सर नीचे रखना है। वो बाज़ इससे ये भी देखते हैं हाथ नीचे रखने चाहिए, पूरे आने चाहिए। बड़ी ज़रूरी बात कि हमारे सर झुकें, हमारे दिल झुकें,
हमारी रूहें झुके। ये सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। हुक्म था ना उनके लिए कि जब तक रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल ना हो, हम पढ़ते हैं वो 40 दिन तक उन्हें नज़र आता, खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा, और फिर जाते जाते उनसे कहा हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बाप के वादे के पूरे होने के मुंतज़िर रहो। ओके, अब यहाँ पे वो इसी हुक्म की तकमील कर रहे हैं। ये मैं पढ़ रहा हूँ एमाल की किताब में से, मैं उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत पढ़ रहा हूँ आपके सामने, कि उन्हें कह दिया कि रुके रहो जब तक रूहुल कुद्स तुम पे नाज़िल नहीं होता, जब तक वो मददगार नहीं आता, ठहरे रहो। और वो फिर यही करते हैं, उसी हुक्म की तकमील कर रहे हैं। उसको सिजदा किया, उसकी हमने वो आसमान पर उठाया गया, तो ये उस जगह पे सिजदा कर रहे हैं, वो सामने नहीं है कि उसके पाँव के ऊपर झुके, वो उठा दिया गया है वहाँ पे सीधा करके। ये वो हमने पढ़ा था ना कि वो बैतनिया तक उन्हें बाहर ले गया हुआ था, वो वहाँ पे थे उस वक्त, और वहीं से खुदावंद यीशु से उठाए, सीधा किया है, उसकी सिताइश की है, हम्द की है। जिस तौर पर खुदावंद की आमद के वक्त में सिजदे हुए, उसके आसमान पर उठाए जाने के वक्त में भी सिजदा हो रहा है, और फिर शागिर्द तकमील करते हैं उसके हुक्म की यरूशलेम में, वहाँ से वापस आ जाते हैं, ठहर जाते हैं। और वहाँ पे फिर हम जब एमाल की किताब पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद के जो वाक़यात हैं वो हमारे सामने आते हैं कि फिर उसी वादे के मुताबिक रूहुल कुद्स नाज़िल होता है। और वो जो उनके साथ वादा था, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे शागिर्द होगे। ये यरूशलेम यहूदिया का दारुल खिलाफा सूबा है, यहूदिया, और फिर उसके साथ ही सामरिया का सूबा है, जो उसकी सारी जोग्राफी यहाँ पे बयान करके तो फिर ज़मीन की इंतहा तक उसको लेकर जाया जाता है। लेकिन हमारे लिए बड़ी खुशी की बशारत है इस सारे पैसेज में, खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा है, वो ज़िंदा है, और आज भी हमारी ज़िंदगियों में उसी तौर पर काम करता है जैसा उस वक्त कर रहा था। जैसे वो उस वक्त शागिर्दों को सिखा रहा था, अपने रूल के वसीले से आज हमें भी सिखाता है। उसके सामने हमारे सर हमेशा झुके रहें, उसके सामने हमारे दिल हमेशा झुके रहें, और हमारी रूहें हमेशा झुकी रहें, और हम उसके लिए ठहरे रहें। खुदा की के हुक्म के मुताबिक जब हमें काम करना है, हम उसके लिए निकलें, रूल कुद्स के जोर में निकलें, रूहुल कुद्स की कुव्वत में निकलें, और उसके बिशारत के लिए निकलते रहें। आगे की आयत फिर वो हैकल में, ये आप करेंगे जी। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त लॉजिक दिया गया है और एक तरतीब भी दी गई है जिसको ईमानदारों को फॉलो करना है, जिसकी पैरवी करनी है। लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह का काम है वो खुदावंद यीशु मसीह ने किया है, जो शागिर्दों का काम है वो शागिर्दों ने किया है। बरकत देने का काम खुदावंद यीशु मसीह का है, खुदावंद यीशु मसीह ने बरकत दी है, और उसकी वर्शिप, उसकी इबादत और उसकी ताज़ीम करने का काम ईमानदारों का है। तो ईमानदार जो हैं वो उसकी ताज़ीम कर रहे हैं, उसको वर्शिप कर रहे हैं और उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली इबादत करने का जो रुझान है वो थोड़ा अब हमें अजीब सा नज़र आता है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात के लिए इबादत गाहों में भी आते हैं, और इबादत गाहों के लिए उन्हें कॉल भी इसलिए किया जाता है कि आएँ बरकत लें, और वो आकर इबादत खानों में भी दुआएं करते हैं हमें बरकत दे, जबकि इबादत खानों में आने का मकसद, खुदावंद की हुजूरी में आने का मकसद जो है वो ये नहीं है, बल्कि उसकी वर्शिप करना है, उसकी इबादत करना है, उसकी प्रस्तिश करना है। जो उसका काम है वो हमें बरकत देता है, और हमारा काम है कि जो कुछ उसने हमें दिया है उसके लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। बहुत सारे लोगों को आप चर्च में पूछ लें किस लिए आए हैं, 99% जवाब आएगा कि हम बरकत लेने आए हैं। हम मतलब पहले भी खुदा दे रहा है, हम फिर वही काम करने के लिए आए हैं, जबकि हमें चर्च में बुलाया इसलिए गया है ताकि हम वर्शिप करें, ताकि हम उसकी प्रशिश करें, ताकि हम उसकी ताज़ीम करें, उसके नाम को मुबारक कहें। सो बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे सीखने का मौआद है हमारे लिए, सीखने की बातें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में हमें
यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो बरकत दे रहा है और शागिर्द उसकी ताज़ीम कर रहे हैं, उसकी इबादत, उसकी वर्शिप कर रहे हैं और उसके नाम को ऊंचा और सर बुलंद कर रहे हैं। सो हमारी भी ज़िंदगियों में ये तरतीब होनी चाहिए कि हम भी उसकी वर्शिप करें। जब मैं इस बात के लिए अपने चर्च में भी आमतौर पे तालीम देता सिखाता हूँ कि जब हम उसके मयार पर वर्शिप करना शुरू हो जाएंगे, ताज़ीम करना शुरू हो जाएंगे, इबादत करना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हमें इतनी मांगने की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने तालिबों को नींद ही में दे देता है। क्योंकि जब हमारा एक ताल्लुक़ उसके साथ कायम हो जाएगा तो वो जानता है कि हमारी ज़रूरियात क्या हैं, हमें क्या चाहिए, हमें आगे क्या करना है, वो सब जानता है। लेकिन पहले उसके साथ हमारा रिलेशनशिप, ताल्लुक़ होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो ताल्लुक़ कायम नहीं है तो हम जो कुछ मर्ज़ी मांगते रहें, खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी लोग मांगते रहते हैं, बाइबल मुक़द्दस की तालीम के ख़िलाफ़ भी लोग मांगते रहते हैं, हमें ये दे दे, वो दे दे। वो हो सकता है बाद में हमारे लिए ही नुकसानदेह हो, लेकिन हम दुआ करते रहते हैं कि हमें ये दे दे। बहुत कम दुआएं हैं जिनमें हम ये कहते हैं कि जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है वो हमें अता कर। जैसे खुदा यीशु मसीह ने एक खूबसूरत दुआ का नमूना हमें दिया है कि अगर तेरी मर्ज़ी, अगर तू चाहता है तो ये प्याला टल जाए, लेकिन अगर तेरी मर्ज़ी में शामिल है तो मुझे लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बड़ी ज़बरदस्त दुआ है जिसका एक फॉर्मूला खुदा यीशु मसीह ने हमें दिया है। सो हमें ये सीखना है, जानना है कि हमारा काम वर्शिप करना है, इबादत करना है, प्रस्तिश करना है। कलाम में लिखा है यशायाह नबी के सहीफे में, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि ये मेरी हम्द करें, इबादत करें, वर्शिप करें। इसलिए नहीं कि ये मांगते ही रहें, मांगना ज़रूरी है। चले हमें सिखाया भी गया है कि हम खुदा की हुजूरी में अपनी दरख्वास्तों को रख सकते हैं, अपनी मुनाजातों को रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम जो टाइम वर्शिप का है, जो टाइम शुक्रगुजारी का है, वो भी मांगते ही रहें। मांगना एक स्पेसिफिक हमें नीड के तौर पे ज़रूर खुदा उनकी हुजूरी में आना चाहिए, करनी चाहिए दुआ, लेकिन जो टाइम हमें वर्शिप का दिया गया है, इबादत का दिया गया है, सजदे का दिया गया है, प्रस्तिश का दिया गया है, वो वक्त हमें उसी काम में गुजारना चाहिए ताकि खुदा हमें और ज़्यादा अपनी कुर्बत अता करे और वो बरकत दे जो उसने शागिर्दों को दी कि वो अपनी गवाही पर डटे रहे, कायम रहे। नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और हम डॉक्टर शहजाद अंसर साहब से जानेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे 53वीं आयत में ज़िक्र है, और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। क्या मतलब इस बात का? हैकल में हाजिर होना और खुदा की हम्द करना, ये दो ख़ास बातें हैं जिन पे हम मुझे लगता है कि फ़ोकस करना चाहिए हमें। और हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पे अब जो फ़ी ज़माना तासुर उभर रहा है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और वो क्या कहा जाता है आजकल हमारे यहाँ उर्दू में मुहावरा बोलते हैं, सिमट के नोके नाखून में समा चुकी है। तो ये जो सब कुछ जो डेवलप हुआ है, उससे एक ऑनलाइन कम्युनिटी का जो कल्चर है वो भी डेवलप हुआ है। बहुत सारे जो डिजिटल जो लोग हैं, डिजिटल जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले, उनमें जो रुझान है वो काफ़ी हद तक कम हो रहा है। हैकल में जो है वो खुदा की खिदमत करने का, जाके खुदा की हम्द करने का, चर्चिज़ में सर्विसेज अटेंड करने का, जो कि एक बड़ा नामुनासिब सा रवैया या रुझान है। अभी रिसेंटली मैं एक सर्वे मेरी नज़र से गुज़रा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने कोई 50 के करीब चर्चिज़ में ये सर्वे कंडक्ट किया, और ये जो एज ग्रुप था ये 15 साल से लेके 32 साल तक की उम्र के लोगों का जो था वो उसमें ये, और लोगों का नुक्ता नज़र ये था अटेंडेंस कम होने के हवाला से, उनका नुक्ता नज़र ये कि जब मैं घर पे ही जो है वो ऑनलाइन सर्विस अटेंड कर लेता हूँ तो मुझे चर्च जाने, अपना फ्यूल ज़ाया करने, वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे जब हम 53 आयत में देखते हैं तो वो लोग हर वक्त हैकल में हाज़िर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। ये उस वक्त का वाक़या है जब वो अब यरूशलेम में कुव्वत के लिबास के लिए ठहरे हुए। अब इब्तदाई कलीसिया जो है, अगर हम गौर करें तो 4 बुनियादी बातों को देख रही थी वहाँ पे। उस वक्त
वो दुआ करने में मशगूल रहे, रसूलों से तालीम पाने में, रोटी तोड़ने में और रफाकत रखने में मसरूफ़ रहे। अब ये 4 चीज़ें, मैं बाज़ औक़ात कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ रफाकत रखते हैं तो आप दुआ भी करेंगे, आप तालीम भी पाएंगे, आप रोटी भी तोड़ेंगे। और ये जो रफाकत रखना है ये बड़ा अहम है। जब हम चर्च में जा रहे हैं तो हम बुनियादी तौर पे रफाकत रखते हैं, और ये रफाकत जो है वो दूसरों के साथ मिल के हम खुदा की हम्द करने के ज़रिया से बढ़ाते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि जब मैं और आप खुदा के घर में जाते हैं तो मसीह के बदन के तौर पे एक दूसरे को कबूल करते हैं और एक दूसरे में कबूल किए जाते हैं। क्योंकि मैं और आप मसीह का बदन है, तो जैसे मैं एक्सेप्ट किया गया हूँ अपनी सारी खूबियों खामियों समेत, उसी तरह से मुझे आपको एक्सेप्ट करना है आपकी सारी खूबियों खामियों समेत। और जब ऐसा होगा तो मेरे अंदर मुआफ़ी का रवैया बढ़ेगा और यही मुझे मजबूर करेगा कि मैं खुदा की हम्द करूँ। मेरे अंदर जो है ये एक रवैया बढ़ेगा कि मैं आपको कबूल करूँ। मेरे अंदर हम्बलनेस आएगी, आजिज़ी आएगी। और ये जो थे हर वक्त हैकल में हाज़िर होकर खुदा की हम्द किया करते, इनका फोकस था। और फोकस क्या था? खुदा की तमजीद करना, खुदा की हम्द करना। और ये उस वक्त तक यकीनन ठहरे रहे जब तक कि आसमान से इन्हें कुव्वत का लिबास नहीं मिला। और ये खुदा की हुजूरी में थे। जब मैं और आप खुदा की हुजूरी में हैं तो यकीनन हम खुदा की हुजूरी का ही नहीं बल्कि खुदा की सुपर नेचुरल फराहमी का भी तजर्बा करते हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि फिर आपको वो डिमांड लिस्टें पेश करने की नौबत नहीं आती, क्योंकि आप खुदावंद में मसरूर हैं। तो खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। तो ये अहम है कि हम जब खुदा के हुजूर में जाते हैं तो खुदा की हम्द के नुक्ता नज़र से जब जाते हैं तो खुदा यकीनन उसमें हमारे अंदर शुक्रगुजार दिल पैदा करता है। और जिस तरह से ये इब्तदाई कलीसिया के लोग और ख़ास तौर पर ये ख़ास ग्रुप, स्पेसिफिक ग्रुप जो है वहाँ पे ठहरा हुआ है, वही रवैया हमारे अंदर अगर आता है तो ये यकीनन मसीह यस्सु में हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग को, उसकी मार्फत, हिकमत, इल्म और इरफान में बढ़ोतरी का सबब बनता है। सो फी ज़माना जो हमारी नौजवान नस्ल है उसमें ये जो रुझान बढ़ रहा है या रवैया बढ़ रहा है वो ज़्यादा डिजिटलाइज तो होते जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन चीज़ों की तरफ ये रुझान बढ़ रहा है। अभी जर्मनी में के हवाला से एक रिसेंट रिपोर्ट सामने आई है कि वहाँ पे चर्चेज़ जो हैं उनमें 50+ के लोग जो हैं उनकी रेशो में भी अब कमी आ गई है। एक वक्त आया है जब चर्चेज़ जो हैं वहाँ पे खाली होना शुरू हुए, ख़ुसूसन नौजवान नस्ल जो है उनकी वहाँ पे प्रेजेंस जो है वो तकरीबन 7% रह गई। और 50+ वाले लोग जो हैं अब उनकी तादाद जो है उसमें भी कमी आ रही है। और रवैया या रुझान क्या है, सबब क्या बना है? जो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ जो डेवलप हुई। अब ऑनलाइन कम्युनिटीज़ डेवलप होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें आपके कथारसिस का जो एक अमल है वो रुक जाता है। जब मैं और आप आपसे रूबरू मिलते हैं तो उसका एक अल्टीमेट जो इम्पैक्ट है वो फ़र्क है। और जब मैं आपसे ऑनलाइन मिल रहा हूँ, कॉल पे बात कर रहा हूँ, तो वो एक फ़र्क तरीकाकार है या फ़र्क रवैया है। सो चर्च जो है बॉडी ऑफ क्राइस्ट के तौर पे जब मिल रहा है तो फिर एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कबूल कर रहा है, दुआ कर रहा है, रसूलों से तालीम पा रहा है, रोटी तोड़ रहा है, रफाकत रख रहा है, और जो बुनियादी जो तालीम है उस पे अमल पैरा हो रहा है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। चर्च का, कलीसिया का भी यही काम है कि वो रूहुल कुद्स के लिए दुआ करे, खुदा की हुजूरी में झुके। जब हम दुआ करेंगे, उसकी हुजूरी में झुकेंगे, उसकी इबादत, उसकी प्रस्तिश करेंगे तो खुदा ज़रूर अपने आसमान को खोलेगा। और जिस तौर से उसने वादा किया कि जिस्मानी बाप तो तुम्हें ये सब कुछ दे सकते हैं, क्या तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूहुल कुद्स इनाम में ना देगा? तो जब इन्होंने आसमानी बाप के सामने उस झुक कर उसकी ताज़ीम की है, प्रस्तिश की है, इबादत की है, लगातार वो ऐसा करते रहे, तो कलाम में लिखा है कि उसने अपने आसमान को खोल कर रूहुल कुद्स उन पर उंडेला है, रूहुल कुद्स उनको अता के, रूहुल कुद्स से मामूर किया। ईद पेंटिकोस्ट का एक्सपीरियंस, तजर्बा इन्होंने अपनी ज़िंदगियों में किया है, लेकिन उस वक्त हुआ है जब वो दुआ में झुके हैं, दुआ में रुके हैं और वक्त दिया है खुदा को। सो बड़ा ज़रूरी है आजकल के इस बिज़ी दौर में
جبکہ بہت دوڑ لگی ہوئی ہے ہر کام کی، اور یہاں تک کہ جو خادم ہیں ان کی زندگیوں میں بھی یہ ایک بہت بڑا خلا آ رہا ہے کہ وہ اپنی اپنے منسٹری کے کاموں میں، خدمت میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس دعا کرنے کا بھی وقت نہیں، جو کہ درست سائن نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ سب سے اتم درجہ ہماری زندگیوں میں دعا کا ہو، اور میں نے اپنی زندگی میں اس بات کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری میں دعا کرتے ہیں، زیادہ وقت دعا میں پھر ہمیں زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پھر لوگوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لوگوں کو کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں؟ کیونکہ روح القدس خود لوگوں کو قائل کرتا ہے، روح القدس خود لوگوں کو کنونس کرتا ہے تاکہ وہ آپ کی بات سنیں، خدا کے کلام کو سنیں، آپ کی خدمت میں شامل ہوں۔ سو روح القدس کو موقع دیں، دعا کریں، اس کی حضوری میں جھکیں، لوگوں کو براہ راست کہنے سے پہلے روح القدس سے رہنمائی مانگے تاکہ وہ آپ کو الفاظ دے، وہ آپ کی رہنمائی کرے اور وہ آپ کو سکھائے۔ جو ہمارا بہترین گائیڈ ہے، جو ہمارا بہترین رہنما ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں ایسی دعا کرنا سکھاتا ہے، ایسی آہیں بھر بھر کر دعا کرنا سکھاتا ہے جس طور سے خدا باپ کی مرضی ہے، جو خدا باپ ہماری زندگیوں میں چاہتا ہے۔ سو اچھا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اسی طور سے، جس طور سے شاگرد جو ہیں وہ خدا کی حضوری میں جھکتے دعا کرتے ہیں، اسی طور سے آج بھی کلیسیا کا یہی رویہ ہونا چاہیے۔ خدا کی حضوری میں جھکنا، دعا کرنا ہمارا اولین مقصد رہنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ جناب۔ یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت حاصل کی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی دعائے گئے درخواست تو دے سکتے ہیں، ٹیسٹمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔